नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में रिटायर्ड फौजी और सिविल अफसरान की एक तंजीम ने दावा किया है कि फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क में हालिया सियासी तब्दीली के बाद एक मुलाकात में बड़े वाज़े अल्फाज में यह वादा किया था कि वो हालात को मजीद बिगड़ने से बचाने के लिए मुल्क में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा देंगे। मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खुले आसमान तले वेटरन ऑफ पाकिस्तान नामी तंजीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा है कि उनका 90 दिन का वादा किधर गया है। वेटरन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जनरल बाजवा को उनका वादा याद दिलाने के अलावा यह मुतालबा भी किया गया है कि वाशिंगटन से मौसूल होने वाले मुबैना धमकी आमेज मुरासले पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि इसमें पाकिस्तान को धमकी दी गई कि नहीं। दूसरी तरफ इस मामले से वाकिफ बाज अहम सराय का कहना है कि बरी फौज के सरबराह जनरल बाजवा ने किसी से कभी भी 3 महीने या किसी और मुद्दत में इलेक्शन करवाने का वादा नहीं किया और ना ही इस तरह की गुफ्तगू की गई जैसा कि दावा किया जा रहा है। इन दावों की तरदीद करते हुए उन मुतलका जराए का कहना था कि वेटरन्स का नाम इस्तेमाल करके फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नाज़रीन इकराम, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले साबिक ब्रिगेडियर और मुसन्निफ मियां महमूद ने मेगाफोन पर बात करते हुए कहा कि जब हालात खराब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम ने जनरल बाजवा से मुलाकात की, जिसमें मुल्क के बिगड़ते हुए सियासी हालात पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा कि ये वफद रिटायर्ड जनरल अली कुली खान की क़यादत में मिला था, जिसमें रिटायर्ड एडमिरल तस्लीम SJ और एयर वाइस मार्शल मसूद भी शामिल थे। अमेरिका से पाकिस्तान को लाहिक मुबैना खतरात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से जो खतरात हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बहैसियत साबिक फौजी उन्होंने बहुत सी ऐसी अमेरिकी रिपोर्टें पढ़ी हैं जिनमें इन खदशात का जिक्र किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये खदशात अब हकीकत का रूप धार रहे हैं और इन पर अमल किया जा रहा है। मियां महमूद का मजीद कहना था कि उनके ख्याल में इस वक्त अमेरिका की तरफ से शदीद तरीन खतरात लाहिक हैं और वो मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और खास तौर पर फौज के सरबराह जनरल बाजवा को इसका इदराक करना चाहिए और तमाम एहतियाती इकदाम करने चाहिए ताकि इस सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचाया जा सके। मुरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि ये उनकी तंजीम का दूसरा बड़ा मुतालबा है और इससे पहले दीगर लोगों की तरफ से भी ये मुतालबा किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन इस खत की तफसील पर गौर करें और ये फैसला करें कि ये लेटर पाकिस्तान के लिए धमकी है या नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये खत थ्रेट है तो ये हमारा बहैसियत साबिक फौजी अफसरान के, फौज का बहैसियत एक मुसल्लह अफवाज के इदारे के और फौज के सरबराह सबका फर्ज है कि इस धमकी का नोटिस लें और जो भी करना है इस मुल्क की सलामती की हिफाजत के लिए वो हम करें। मियां महमूद ने मुल्क के मौजूदा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर शदीद तनकीद की और उन पर संगीन नौयत के इल्जाम भी आयद किए। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से 2 जंगों में शिरकत कर चुके हैं और उनकी दानिश्त में ये मुल्क की बका के लिए तीसरी जंग होगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुल्क का दुश्मन इस वक्त राना सनाउल्लाह है। इस सूरत हाल को जिसे उन्होंने तीसरी जंग से ताबीर करते हुए कहा कि इस जंग में वो मुल्क दुश्मनों की वाज़े तौर पर निशानदही कर देना चाहते हैं। हम राना सनाउल्लाह को पैगाम देना चाहते हैं कि तुम मुल्क को तबाह करने में जो किरदार अदा करना चाहते हो हम उसको नाकाम बना देंगे। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को पैगाम देते हुए कहा कि वो सिर्फ 1 वोट से इक़्तिदार में आए हैं और उन्होंने नाजायज तौर पर मुल्क का इक़्तिदार संभाला हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खुले आसमान तले कराई गई उसमें बड़ी तादाद में इस तंजीम से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन मौजूद थे जो गाहे बकाहे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे भी बुलंद कर रहे थे। मियां महमूद ने कहा कि वो इस बात का बरमला इजहार करना चाहते हैं कि कौन कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जिन्होंने ये हुकूमत बनाने में किरदार अदा किया और कौन कौन से बैरूनी अनासिर थे जिन्होंने बैरूनी ताकतों की मदद की और इस हुकूमत को बनाया। ब्रिगेडियर मियां महमूद ने कहा कि वो 23 मार्च 1940 में
10 साल के थे जब उन्होंने मंटो पार्क में इस इजलास में शिरकत की, जहां कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी दी थी। ख्याल रहे कि मियां महमूद ने 1947 में फौज में कमीशन हासिल किया और वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से कमीशन हासिल करने वाले पहले बैच में शामिल थे। महमूद खान ने कहा कि पाकिस्तान जिन मराहिल से गुजरा है वो सब उन्होंने देखे हैं। साबिक फौजी आमिर जनरल अयूब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने मुल्क की खुद मुख्तारी अमेरिका को बेची थी और पेशावर में अमेरिका को हवाई अड्डा बनाने की इजाजत दी। उस दिन से आज तक ये मुल्क अमेरिका के जेरे नगी रहा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब हमें फैसला करना है कि हमें अमेरिका के जेरे नगी रहना है या बाइज्जत कौम के तौर पर अपना मकाम हासिल करना है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका से जंग या दुश्मनी का उनका कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के साथ दोस्ती के जो ताल्लुकात पहले थे वो हम कायम रखना चाहते हैं, मगर अमेरिका को इसका एहसास करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अंदरूनी खुद मुख्तारी पर हम किसी सूरत समझौता नहीं होने देंगे। नाज़रीन इकराम, रिटायर्ड फौजी अफसरान की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप्स और उनके बयानात गुज़श्ता रोज से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं और सारिफीन इस पर अपने तबसरे करते दिखाई देते हैं। एक तरफ बज़ाहिर सियासी जमातों के कारकुनान की जानिब से वो कौन था, दिस इज नॉट नॉटन्स और बाजवा विल नॉट गो जैसे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस दावे को हैरत की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि माजी करीब में पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान बारहा कह चुके हैं कि इदारा न्यूट्रल है और उसे सियासत से दूर रखा जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि रिटायर्ड फौजियों को प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत ना देकर प्रेस क्लब से बाहर निकाल दिया गया। पूछना यह था कि गद्दारी का पर्चा किस पर करना है। कामरान यूसुफ ने ट्विटर पर यह सवाल उठाया कि इन रिटायर्ड अफसरान से कोई ये पूछे कि वो आइन की कौन सी शिक के तहत जनरल बाजवा से ये मुतालिबात कर रहे हैं कि वो इंतखाबात करवाएं। वो मजीद पूछते हैं कि क्या ये आर्मी चीफ का मैंडेट है। अवाम के टैक्स से पेंशन और मराहत लेने वाले अफसरान ये कह रहे हैं वो इस मुल्क के मालिक हैं। अब्दुल्ला ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये काम सियासी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का है। यास्मीन मलिक ने सवाल किया कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं तो आर्मी चीफ इलेक्शन का वादा कैसे कर सकते हैं। बाद लोगों को खदशा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सियासी मकासद हो सकते हैं। जैसे सहाफी सलीम साफी ने मशवरा दिया कि आप लोग अब सियासतदान हैं, किसी और नाम से तंजीम बना लें, नहीं तो बकायदा पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दें। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कारकुन महविश भट्टी को रिटायर्ड अफसरान के दावे में हकीकत नजर आई तो उन्होंने लिखा कि झूठे वादों ने मेरे मुल्क का क्या हाल कर दिया। ट्विटर पर बहुत सारे सारिफीन का कहना है कि रिटायर्ड जर्नैलों ने अगर जनरल ज़िया के 90 दिन में इलेक्शन के वादे पर गौर किया होता तो जनरल बाजवा साहिब मोहसिन जमहूरियत का वादा खुद ब खुद समझ में आ जाता। रिटायर्ड फौजियों में से एक आदिल राजा ने बस इतना कहना मुनासिब समझा कि वो वादा जो वफा न हुआ।